सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Okay, now let's talk about the types of industries. हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग, इफ वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। साइज के अकॉर्डिंग कितने तरह की इंडस्ट्रीज होती है? 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्लियर? कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। क्लियर? कॉटेज इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है और इसको स्टार्ट करने में ज्यादा लागत नहीं आती। इट मींस यू नीड लेस मनी, वेरी लेस मनी और नो मनी टू स्टार्ट दिस इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इसको स्टार्ट करने के लिए पैसे ना भी हो तो भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्री रूरल एरियाज में आपको मिलती है, रूरल एरियाज में पाई जाती है। रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा मिलती है। इन इंडस्ट्रीज के तहत जो लोकल रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि गांव में आसानी से अवेलेबल होते हैं, उन लोकल रॉ मटेरियल्स का यूज करके जो फार्मर है या फार्मर की फैमिली है या कोई मजदूर है उसकी फैमिली है, वो इन लोकल जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका यूज करके उनसे क्या बनाते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रॉप मेकिंग, रस्सियां बनाना। क्लियर? जूट की या साड़ियों की रस्सियां बनाना, ये एक इस इंडस्ट्री का पार्ट है। क्लियर? स्वीपर, झाड़ू बनाना आपने देखा होगा। डेड ट्री की स्वीपर्स होती है, झाड़ू होती है। क्लियर? ये भी कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कुटीर उद्योग बोला जाता है उसी का एक पार्ट है। इसके अलावा आपने देखा होगा कंटेनर्स जो कि वुड के बने हुए होते हैं, लकड़ी के बने हुए रहते हैं, उन कंटेनर्स की इंडस्ट्री। पापड़ इंडस्ट्री, क्लियर? घर पे ही पापड़ बनाना लोकल रिसोर्सेज का यूज करके, ये सब किसमें आते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री में। क्लियर? अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पावर ड्रिवन मशीन्स होती है। क्लियर? पावर ड्रिवन मशीन्स होती है, इनका यूज किया जाता है। इसके साथ ही लेबर फोर्स का भी यूज किया जाता है, लेकिन कम मात्रा में किया जाता है, कम लेबरर्स इसमें यूज होते हैं। क्लियर? और रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके क्या बनाए जाते हैं? फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। और जो प्रोडक्शन वो कॉटेज इंडस्ट्री से ज्यादा होता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कम होता है। किसका प्रोडक्शन? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कॉटेज इंडस्ट्रीज से ज्यादा होता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कम होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो पेपर इंडस्ट्री और पेपर गुड्स इंडस्ट्री। क्लियर? कागज बनाने की इंडस्ट्री और कागज के सामान बनाने की इंडस्ट्री दोनों ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। टॉय मेकिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर? उसके अलावा यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने की इंडस्ट्री भी किसमें आती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। अब अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हेवी पावर ड्रिवन मशीन्स होती है, थाउजेंड्स लेबरर्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है और जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसके 100 टाइम्स प्रोडक्शन होता है पर डे या पर मंथ, आप जिसके अकॉर्डिंग भी मेजर करना चाहो। क्लियर? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसमें? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। इसमें लेबर फोर्स भी बहुत ज्यादा होती है और हेवी पावर ड्रिवन मशीन्स होती है, काफी सारे वर्कर्स होते हैं। क्लियर? और एक कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये रिमोट एरियाज से रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं। क्लियर? और उनको डिस्टेंट प्लेसेस पे क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट होते हैं वो दूर दराज के इलाकों में भी सेल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, उनको वहां तक पहुंचाया जाता है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स भी दूर दूर के इलाकों से वहां तक लाया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं, ये हुआ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स की होती है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वहीं अगर हम बात करें
ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट अगर हम बात करें तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिनमें एज अ रॉ मटेरियल मिनरल्स या रॉक्स का यूज किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हाँ, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आयरन एंड स्टील मिल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की जो कंपनीज होती है ये किसमें आती है? शुगर इंडस्ट्री लार्ज स्केल में भी आती है और स्मॉल स्केल में भी आती है। क्लियर? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। क्लियर? ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो एज अ रॉ मटेरियल मिनरल्स का यूज करती है या रॉक्स का यूज करती है। क्लियर? तो उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, क्योंकि इनमें एज अ रॉ मटेरियल किसका यूज किया जाता है? मिनरल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्लियर? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें जानवरों के चमड़ों का, क्लियर, उनकी स्किन का, उनके हॉर्न यानी कि उनके सींगों का, क्लियर, या उनके किसी भी पार्ट के, उनके बॉडी के किसी भी पार्ट का यूज किया जाता है किसी इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाती है? पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इन विच एनिमल रिमेन्स or body parts of animals, skins, horns, clear, are used as a raw material. Such industries are called pastoral based industries. Clear? जैसा for example अगर pastoral based industries की हम बात करें तो textile, leather goods and dairy products. क्लियर? डेयरी प्रोडक्ट्स में किस में आते हैं? पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में सारे आ गए दूध, दही, पनीर, क्लियर, सारी चीजें आ गई, छाछ। टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, आपने देखा होगा चमड़े के कपड़े बनाए जाते हैं। क्लियर? लेदर के गुड्स बनते हैं, लेदर के बैग्स, वॉलेट्स, शूज, फुटवियर्स, काफी सारी चीजें लेदर की बनाई जाती है। तो ये इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो सीज में पाए जाते हैं। क्लियर? समुद्र में रहने वाले जीवों के बॉडी पार्ट्स या उनके किसी भी प्रोडक्ट का यूज करके, उनके किसी भी सी प्रोडक्ट का यूज करके जब उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है किसी इंडस्ट्री में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है? मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग ऑफ सी फूड मींस जो फिशेस रहती है या और भी कोई जानवर होते हैं उनको प्रोसेस करना, ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है। फिश ऑयल इंडस्ट्रीज भी कौन सी इंडस्ट्री होती है? मरीन बेस्ड इंडस्ट्री होती है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस या फॉरेस्ट रिमेन्स का एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा लाख से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, और लाख कहां पाया जाता है? फॉरेस्ट से अवेलेबल होता है। पेपर इंडस्ट्रीज, क्लियर, क्योंकि फॉरेस्ट में ढेर सारी वुड अवेलेबल होती है, वुड पल्प अवेलेबल होता है जिसका यूज करके पेपर बनाया जाता है। रेजिन इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, लकड़ी के जो फर्नीचर बनाए जाते हैं वो भी इसका ही पार्ट है। क्लियर? तो ऐसी इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस का यूज एज अ रॉ मटेरियल करती है, उस इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या करती है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस का एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज। क्लियर? कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो वो क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इज दैट क्लियर? इट्स इनफ फॉर टुडे। फॉर more videos keep watching our YouTube channel. Thank you very much for listening to me.